तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, आज के समय में जिस तरह से वैवाहिक मामलों से संबंधित विवाद बढ़ते जा रहे हैं, पति पत्नी के रिश्तों में आपसी दरारें आती जा रही हैं, न्यूली जो मैरिड कपल हैं उनके रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, बहुत कम समय गुजरते ही आपस में इतना तनाव बढ़ जाता है। आज के समय में जिस तरह से मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, वो इस चीज़ का स्पष्ट उदाहरण है कि कहीं ना कहीं डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो हर व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी भी मामले में अगर कोई तनाव उत्पन्न होता है तो उसके पास कौन से विकल्प हैं। अगर उसका जीवन साथी उसको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कौन से बेहतर विकल्प और उपाय अपना सकता है जिससे वो स्वयं सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार से प्रताड़ना का शिकार ना हो। तो इसी से संबंधित एक छोटी सी जानकारी आज मैं आप लोगों के बीच शेयर करने आया हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके हितों से संबंधित जुड़ी हुई हर जानकारी समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। यानी कि सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके क्या प्रभाव हैं, दोनों के क्या अलग अलग महत्व हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाई करके, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आसानी से समझाता हूँ कि इन दोनों सेक्शंस के क्या डिफरेंस हैं, इन दोनों में क्या भेद हैं, इनमें इन दोनों सेक्शंस का कहाँ पर आपको उपयोग करना है और इनके क्या प्रभाव हैं। तो देखिए, धारा 13, लगभग हर व्यक्ति को इस धारा के विषय में जानकारी है अगर उसका कोई ऐसा प्रकरण चल रहा है। बहुत ही आसानी से हर व्यक्ति ये जान सकता है कि धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 का मुकदमा तब किया जाता है जब उस व्यक्ति का जीवन साथी उसके प्रति कोई क्रूरता, उसमें सारे नॉर्म्स दिए हैं, किसी प्रकार की कोई हिंसा इत्यादि कारित कर रहा है जिससे उसका अपने जीवन साथी के साथ रहना किसी भी हाल में संभव नहीं है, और उस नॉर्म्स में से कोई ऐसी कंडीशन वो मुकदमा फुलफिल कर रहा है, तो कोर्ट में सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा करके वो व्यक्ति तलाक की डिक्री यानी कि डाइवोर्स की डिक्री की मांग करता है। और अगर न्यायालय को उचित लगता है तो वो व्यक्ति डाइवोर्स की डिक्री प्राप्त करता है, यानी कि फाइनली वो व्यक्ति अपने जीवन साथी से छुट्टी पाता है, मुक्त हो जाता है, पीछा छूटता है उसका। उसे कहते हैं डाइवोर्स यानी कि तलाक का मुकदमा। और सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन क्या है, न्यायिक पृथक्करण क्या है, कि वो दोनों जो वैवाहिक जोड़े हैं, पति पत्नी, वो पति पत्नी तो बने रहते हैं, लेकिन न्यायालय उनको अलग अलग रहने से के लिए ऑर्डर पास कर देता है कि भाई आप लोग अलग अलग रहिए, लेकिन रहते वो पति पत्नी ही हैं। डाइवोर्स के केस में वो पति पत्नी रह ही नहीं जाते डिक्री के बाद, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन यानी कि न्यायिक पृथक्करण के मामले में वो पति पत्नी तो बने रहते हैं, बस साथ में रहने की बाध्यता उनकी न्यायालय खत्म कर देता है ऑर्डर देकर। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन होता है तो वो अस्थायी पृथक्करण है, यानी कि पति पत्नी तो वो लीगली बने रहते हैं, बस साथ में रहने की बाध्यता खत्म हो सकती है। और सेक्शन 10 का मुकदमा यानी कि न्यायिक पृथक्करण का मुकदमा करके प्राप्त, अगर आप आदेश प्राप्त करते हैं तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि आप पति पत्नी अभी भी हैं, भले ही अलग रह रहे हों, लेकिन तलाक की डिक्री प्राप्त करने के बाद आपकी ये बाध्यता खत्म हो जाती है, क्योंकि वो स्थायी रूप से तलाक की डिक्री होती है और आप किसी पर व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के साथ में आराम से विवाह करके अपने आगे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं, इन दोनों के ये दोनों अलग अलग प्रभाव हैं, और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवश्यकता के अनुसार आप इसका उपयोग करके अपने जीवन में इसको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।